जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपके लिए पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, सिर्फ वो मिले। जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। और अगर ज़िंदगी में कोई भी नकारात्मक परिस्थिति आए भी तो ईश्वर आप सभी को उस नकारात्मक परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत ज़रूर दें। तो देखिए डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन है जो आपको दिलो जान से ज़्यादा चाहता है, कौन है जो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, कौन है जो आपको पाना चाहता है। उसके बारे में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए है, ऑल साइन, ठीक है। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर आपको ऐसा लगता है उस रीडिंग को देखने के बाद कि ये आपसे मैच नहीं होता, रेजोनेट नहीं होता, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट हो। लेकिन आपसे जितनी भी मैच होती है, जितनी भी रेजोनेट होती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखिए, अगर आपको हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कौन है जो आपको दिलो जान से ज़्यादा चाहता है, कौन है जो आपको पाना चाहता है, कौन है जो आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो डियर पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो पर्सन है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दिन रात आपके बारे में सोचता है, आपके ख्यालों में खोया रहता है, आपके सपने इसे बहुत ज़्यादा आते हैं, समझ रहे हैं आप। और आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछता है, मतलब कि ये आपको जानता है और हो सकता है कि आप भी इसे जानते होंगे। देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये आपके आसपास नहीं रहता, ये आपसे दूर रहता है। आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, समझ रहे हैं। और ये ऐसा इंसान है कि ये कभी भी किसी के साथ गलत होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे किसी को कुछ भला बुरा बोल रहे हों, अन्याय कर रहे हों, तो लोग कहते हैं अरे हमसे क्या मतलब। लेकिन ये पर्सन ऐसा है कि इसमें बहुत हिम्मत है। ये किसी से भी लड़ जाने वाला इंसान है जस्टिस के लिए, समझ रहे हैं। ये मतलब कि किसी से डरता नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इस इंसान का, समझ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये फायर साइन है। ये हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो या आप इसे जानते हो। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये आपका एक्स भी हो सकता है, जिसने कभी आपको चूज़ नहीं किया था, जिसने कभी आपके प्यार को ठुकरा दिया था। तो अब ये आपको पाने के दिनों रात सपने देखता है, समझ रहे हैं। इसके अंदर जल्दबाजी बहुत है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये जो बंदा है, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, इसके साथ एज डिफरेंस इशू है आपका, समझ रहे हैं। ये आपसे एज में छोटा या बड़ा हो सकता है, एज डिफरेंस है आपका इसके साथ। ये आपको प्यार बहुत करता है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल ये बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हमें ट्विन सोल की वाइब आ रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्विन सोल जर्नी में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। जो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, आप ये समझिए कि आपका मस्कुलाइन आपको दिन रात पाने के सपने देख रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि अब आपका मस्कुलाइन आपको हद से ज़्यादा चाहने लगा है। लेकिन रुका हुआ है,
अभी आपके लिए इसने कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। आप ये मत समझना कि हम ये बोलने वाले हैं कि वो बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला है, अभी नहीं, अभी सोच रहा है वो। ये थोड़ा सा मैच्योर हो गया है। हो सकता है कि आप इसे जानते होंगे, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। ये आपका फ्रेंड हो सकता है, ये आपका एक्स हो सकता है, और अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो ये आपका मस्कुलाइन हो सकता है। लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है, बस एज डिफरेंस है। आजकल ये आपकी यादों में इतना ज़्यादा बेचैन रहता है कि कभी कभी इसे अपनी गलतियों के लिए गिल्ट होने लगता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी स्टक हो जाता है, इसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करता है। देखिए, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप दोनों का झगड़ा हुआ है किसी और की वजह से। अगर आप लोग फ्रेंड्स हैं, आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं, ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है और आपको पाना चाहता है, ये आपसे दूर रहता है, आपके आसपास नहीं रहता, समझ रहे हैं। लेकिन इसका आपके साथ झगड़ा हुआ है दूसरों की वजह से। आप लोगों का अपना कोई पर्सनल रीज़न नहीं रहा, इतना दूसरों की वजह से आप लोगों में झगड़ा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों ने इंटरफेयर किया है आपके रिश्ते में, उन्होंने आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश की है, आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश की है। तो उस टाइम पर आपके जो पर्सन थे, जो आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो इन्होंने उस टाइम पर दूसरों की बातों में आकर, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते में यूँ समझिए कि जहर घोल दिया, समझ रहे हैं, आपके पर्सन को भड़काया। और आपके पर्सन कभी कभी ना इतना ज़्यादा रूड हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं कि उस वक्त इनका दिल दिमाग काम नहीं करता कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। बाद में इन्हें पछताना भी पड़ता है, लेकिन उस वक्त ये तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, तुरंत एक्शन ले लेते हैं। तो उस वक्त इन्होंने दूसरों की बातों में आकर आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, जिसकी वजह से शायद आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो ट्विन सोल जर्नी में, स्पेशली जो फेमिनाइन्स मेडिटेशन करनी है ना, उनका हमें यहाँ पर यूनियन होते हुए नज़र आ रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कुछ लोग हमें मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनकी एनर्जीज़ बैलेंस हो रही हैं और उनका बहुत जल्दी उनके मस्कुलाइन के साथ यूनियन होने वाला है। देखिए, इंसान शक किस पर करता है? जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, जिसे खोने से डरता हो। तो ये जो पर्सन है ना, ये खोने से डरता है आपको। अगर आप किसी और से बातें करते हैं हंस हंस के, तो इसे अच्छा नहीं लगता। मतलब ये जो पर्सन है ना, इसकी सोच थोड़ी वैसी है, पुराने ख्याल हैं इसके। ये चाहता है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप एक सीधे साधे से सच्चे इंसान बनकर रहें और आप सिर्फ इसके रहें अनंत जन्मों तक। आप किसी और से बात ना करें, आप किसी और की तरफ देखें भी नहीं, समझ रहे हैं। देखिए, अब इसे गिल्ट किस बात का है? इसे गिल्ट इसी बात का है कि इसने दूसरों की बातों में आकर आपसे झगड़ा किया है, इसने दूसरों की बातों में आकर आपसे बहस की है और आपसे ब्रेकअप किया है। कुछ लोगों के लिए है ये बात, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग अपने पर्सन को जानते हैं और ये उनका एक्स है, उनके लिए हम ये बात बोल रहे हैं कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है। तो अब इसे ऐसा लगता है कि मैंने जो गलतियां की हैं उसके लिए जस्टिस तो देना चाहिए, उसके लिए मुझे ही शुरुआत तो करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई इंसान कोई गलत डिसीजन ले लेता है तो उसकी आत्मा उसे अंदर से धिक्कारती है, उसकी आत्मा उसे अंदर ही अंदर कोसती है कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। तो इसीलिए इसे अब बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई इसने गलत किया है। इसीलिए अब ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही इनकी। ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, तो ये बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करने वाले हैं और बहुत जल्दी आपसे बात करने वाले हैं। ये आपसे मिलने आना तो चाहते हैं, लेकिन
आप ये समझिए जितने लोग भी ट्विन सोल जर्नी में हैं उनके दरमियान फैमिली इशू कॉमन बात है, क्योंकि जितने लोग भी ट्विन सोल जर्नी में होते हैं उनके साथ फैमिली इशू होता ही होता है, और रीज़न हम कई बार बता चुके हैं। समझ रहे हैं? जो मस्कुलाइन है, जो डिवाइन मस्कुलाइन है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। तो डिवाइन मस्कुलाइन कभी भी अपनी खुशियों के बारे में सोचता ही नहीं है, सिर्फ अपनी फैमिली की खुशियों के बारे में सोचता है। और आप ये समझ लीजिए कि मोस्टली जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन हैं उनकी जो फैमिली है उनके साथ उनकी कार्मिक फैमिली है। समझ रहे हैं आप? और कार्मिक लोग कैसे होते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। कार्मिक लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले की भी ज़िंदगी है, इसकी भी खुशियां हैं, इसका भी मन होता है ज़िंदगी जीने का। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता। उनकी फैमिली वाले कभी नहीं चाहते कि मस्कुलाइन का विवाह आपके साथ हो, मस्कुलाइन की शादी आपके साथ हो, क्योंकि आप समझदार हैं, आप तेज हैं। मस्कुलाइन है तेज, है स्मार्ट, है टैलेंटेड, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि फैमिली के लिए ज़िंदगी जीना ही सब कुछ है। अच्छी बात है, ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन अगर फैमिली वाले आपको नहीं समझ रहे हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आपके जो माता पिता हैं वो आपके कार्मिक ना हो। समझ रहे हैं? कितने सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी खुशियों के लिए अपने बच्चों की बलि तक चढ़ा देते हैं, अपने बच्चों की खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं। वो उनके सोलमेट्स नहीं होते हैं, वो उनके कार्मिक होते हैं। और जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन हैं, आप ये समझ लीजिए कि उसमें से अधिकतर लोग अपनी कार्मिक फैमिली के साथ डील कर रहे हैं। और कार्मिक फैमिली आपको कभी भी खुश नहीं रहने देगी, कभी भी मस्कुलाइन की शादी किसी अच्छे इंसान से नहीं होने देगी, कभी भी नहीं। क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे इंसान से शादी हो जो बेवकूफ़ हो, जिसे हम हमेशा उल्लू बना सकें, और मस्कुलाइन से जैसा चल रहा है ऐसा हमेशा चला सकें। मैं ये थोड़ा समझ लीजिए कि फैमिली के ख़िलाफ़ ही जाने की हिम्मत नहीं है इसमें। बाकी ये दुनिया के ख़िलाफ़ जा सकता, बस फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जा पाता ये। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मस्कुलाइन होता है वो अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करता, वो अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट नहीं करता, अपने सोल पर्पस को समझता नहीं है। इसीलिए हर बार उसे कार्मिक फैमिली मिलती है। लेकिन जो फेमिनाइन है ना, उनमें से 80% फेमिनाइंस को सोलमेट फैमिली मिलती है, जो बहुत अच्छी फैमिली होती है, जो हर तरह से उनका सपोर्ट करती है, उनके आध्यात्मिक विकास में उनका सपोर्ट करती है, उनके सपने पूरे करने में उनका सपोर्ट करती है। मतलब कि वो सिर्फ आपकी खुशियों के बारे में सोचते हैं, जो फेमिनाइन के पेरेंट्स होते हैं। लेकिन जो मस्कुलाइन के पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपको बहुत चाहता है, बहुत ज़्यादा चाहता है, आपके साथ एक अच्छा सा जीवन जीना चाहता है। लेकिन बस ये कहाँ पर आकर मजबूर हो जाता है, कहाँ पर आके? अपनी फैमिली के सामने। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटी रहती है इसके अंदर, टेंशन में रहता है, क्योंकि इसे वो निस्वार्थ प्रेम, माँ जैसा प्रेम, ये समझ लीजिए कि मस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के अंदर सारे रिश्ते देख लेता है, क्योंकि आप उसका ख्याल उसकी माँ की तरह रखती हैं। मदरली टाइप का नेचर होता है ना फेमिनाइंस का, तो वो ऐसे ख्याल रखती हैं उसका, और सारे रिश्ते उसे अपनी फेमिनाइन में नज़र आते हैं। इसीलिए वो फेमिनाइन के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन क्या करे, अभी आप बात नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप बात नहीं कर रहे हैं उससे। तो कुछ लोगों के मस्कुलाइन ने इनर वर्क करना शुरू किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ लोगों के मस्कुलाइन की एनर्जी बैलेंस्ड हो रही है धीरे धीरे, और कुछ लोगों के मस्कुलाइन का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। समझ रहे हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है, उनका मस्कुलाइन उन्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। और देखिए, अभी ये जो मस्कुलाइन है ना, इसकी एनर्जी ऐसे है क्योंकि आप इससे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्टक है, टेंशन में है, अपना दिल लेकर आपके लिए बैठा हुआ है कि आप कब इसे माफ़ करेंगे, आप कब इसकी ज़िंदगी में आएंगे।
वो क्या करे जिससे आप मान जाएं, समझ रहे हैं। आप चाहेंगे कि आप ये फैमिली के ख़िलाफ़ एक्शन ले, तो बस ये फैमिली के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकता। आप कहेंगे कि आप फैमिली से बात करो, कमिटमेंट दो, तो ये कहेगा और जो कहोगे वो करूँगा, पर फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। तो डियर, आप टेंशन मत लीजिए। आपका मस्कुलाइन फैमिली के ख़िलाफ़ जाएगा कब? जब इसका इनर वर्क कंप्लीट होगा, समझ रहे हैं। अभी इसका इनर वर्क कंप्लीट नहीं है। तो ये जो इंसान है ये पेनफुल स्थिति में है, ये दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, आपके ख्यालों में खोया हुआ है, और ये आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता है, ये आपके साथ शादी करना चाहता है, ये आपको पाना चाहता है। तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करने लगा है। जैसा आप करते हैं ना, ऐसा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये भी महसूस करने लगा है। इसकी एनर्जी बिल्कुल ऐसे है, हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ, तुझसे है मुझको पाने, यादों के वो नजराने, एक जिन पे हक हो बस मेरा, तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई, तेरी आँखों में मिलूं, जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन, जिंदगी की साख से लूँ कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। तो इसकी ऐसी एनर्जी है कि दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, बस लगी है यही धुन। मतलब ये सिर्फ आपको पाना चाहता है, अब आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है। इसके अंदर इस वक्त इसके दिल दिमाग में आप ही आप नाच रहे हो, आप ही आप घूम रहे हो। अब आप ये समझ लीजिए कि इधर फैमिली, उधर आप, इधर फैमिली, उधर आप। इसलिए आप दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर, आप मेडिटेशन करिए थोड़ा सा, जिससे आपके पर्सन की एनर्जी बैलेंस्ड होगी और बहुत जल्दी आप लोगों का यूनियन होगा। तो जैसे कि हमारा टाइटल है कि आपको कौन पाना चाहता है, तो ये जो भी पर्सन है आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसमें ये समझ लीजिए कि 80% ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जिनका मस्कुलाइन है, जो उन्हें पाना चाहता है। बाकी आप ये समझ लीजिए कि ये आपका एक्स है, आप इसे जानते हैं और अब ये आपको चूज़ करना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है, और यही है वो पर्सन जो आपको पाने के दिन रात सपने देख रहा है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, वो कौन है जो आपको दिलो जान से ज़्यादा चाहता है? वो कौन है जो आपको अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है? वो कौन है जो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है? वो कौन है जो आपको पाना चाहता है? तो देखिए, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, क्या बताएं इसमें कितनी सारी कंडीशन है, लेकिन बड़ी पॉजिटिव सी कंडीशन है और ना बहुत खुशी देने वाली कंडीशन है। आपको हमारी आवाज़ से पता लग रहा होगा ना। देखिए, ये इंसान ऐसा है, बहुत स्पिरिचुअल टाइप का इंसान है ये। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हों या फिर ये इंसान मैरिड हो, लेकिन आप भी इसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं और ये भी आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करता है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स इससे छुपा रहे हैं। जी हाँ, वो नहीं, आप। हो सकता है कि आप मैरिड हों या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हों, समझ रहे हैं। इसलिए आप इस इंसान को इग्नोर करना चाहते हैं,
लेकिन ये है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ये कोई थर्ड पर्सन लग रहा है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग मैरिड हैं या फिर आप लोग किसी और के साथ कमिटेड हैं। लेकिन ये जो पर्सन है बड़ा कमाल का इंसान है। देखिए, अटैचमेंट आपको भी हो रही है, इससे अटैचमेंट आपको भी हो रही है और उसे तो हो ही रही है। ये जो है ना, ये बहुत स्टेबल पर्सन है और स्पिरिचुअल पर्सन है। आपका इससे रिलीजन अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इधर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, जी हाँ, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। समझ रहे हैं? तो आप इसके बारे में नहीं सोचना चाहते। कल के ही वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आया है ना, तो ये वो पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, शायद आप इस इंसान को जानते ही ना हो, लेकिन ये इंसान आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है और ये आपके साथ बहुत अच्छी सी हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहता है। समझ रहे हैं ये? लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि जो लोग सेपरेट हैं ना, वो अभी अपने पास्ट में खोए हुए लग रहे हैं हमें। और कुछ लोग जो जानते हैं इस पर्सन को, वो इसे इग्नोर कर रहे हैं, इसकी बातों को, इसके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं। वो अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे या फिर उसे इग्नोर करके किसी और काम में लग जाते होंगे, या फिर सोचते होंगे कि अपने करियर पर ध्यान देना है। इस इंसान पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। इसके लिए एक सॉन्ग याद आ रहा है, सुनाते हैं आपको। हाँ, बड़ा प्यारा सा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़ुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ जानम देख लो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मतलब कि आप इस इंसान को भुलाना चाहते हैं, आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये आपका एक्स भी हो सकता है। आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है और अब आप इसे भूलना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको चाहता है। ये आपका एक्स हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपको चाहता है और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसीलिए आप इसे भूल नहीं पा रहे हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो फिर इसे तो भूलना बहुत मुश्किल है आपके लिए। जानते हैं क्यों? आप ज़रूर किसी बैड पास्ट से गुजरे हैं, या फिर आप मैरिड हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते, या फिर आप किसी और के साथ कमिटेड हैं, आप उसके साथ अपनी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन इस इंसान के साथ वाकई आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं तो ये समझिए कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं तो ये समझिए कि ये आपका सोलमेट है। लेकिन डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा, और ये बड़ा ज़िद्दी टाइप का इंसान है। जी हाँ, बड़ा ज़िद्दी टाइप का इंसान है, और ये आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है, क्योंकि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहा है, एक अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, लेकिन आप इससे बात नहीं करना चाहते। आप अगर इसे जानते हैं तो आप इसे इग्नोर कर रहे हैं। तो देखिए डियर, ये आपके बारे में पूछता रहता है, ये सोशल मीडिया पर आप पर नज़र रखता है। अगर आपके आसपास कहीं रहता है ना, तो ये समझिए कि ये आपको देखने के लिए, आपकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहता है। ये
अगर ये आपके आसपास रहता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि ये आपको देखने के लिए, अगर आपके पास रहता है तो ये आपको देखने के लिए, आपकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहता है। और देखिए, इसे आपकी ज़िंदगी में लाया कौन है? इसे आपकी ज़िंदगी में ईश्वर लेकर आए हैं। जी हाँ, क्योंकि ईश्वर, एंजल्स, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर आप किसी एक बैड पास्ट से निकले हैं जो बहुत ख़राब था, बहुत गंदा था, जिसमें बहुत पेन था, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप बहुत नेगेटिव था, तो एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इसलिए एंजल्स इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करना चाहता है। शायद ये आपके पास्ट के बारे में जानता है। अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर भी ये आपका इंतज़ार करना चाहता है। ये हमें यहाँ पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों की वाइब आ रही है, समझ रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, आपको जितने भी दर्द मिले हैं वो सारे दर्द खुशियों में बदल देना चाहता है, आपको ज़िंदगी की ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता है। लेकिन अब आप एक ऐसी एनर्जी में स्टक हो चुके हैं कि आप अपना दर्द किसी से कहना नहीं चाहते, आप किसी से कोई बात करना नहीं चाहते, आप किसी से कुछ भी बोलना नहीं चाहते और आप इस वक्त किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप किसी बैड पास्ट से निकले हैं तो, समझ रहे हैं? और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में इस तरह से इंटरफेयर करे और आपके हस्बैंड या फिर वाइफ को पता चले तो आपका रिश्ता ख़राब हो, आप ये चाहते हैं। और देखिए, कुछ लोग जो किसी और के साथ कमिटेड हैं वो भी इस इंसान को इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते, बल्कि वो उस रिश्ते में खुश नहीं हैं, वो उस रिश्ते में खुश नहीं हैं। जिसके साथ भी वो रिश्ते में हैं खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप किसी और को, किसी थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये वो इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दिलो जान से ज़्यादा चाहता है। देखिए, थोड़ा सा इसके घर में भी फैमिली इशू है। ये जो पर्सन है, अगर आप इसे जानते हो तो कमेंट करके बताइए हमें कि आप इसे जानते हैं। इसके यहाँ भी थोड़ा सा फैमिली इशू है, स्पेशली मदर इशू है, समझ रहे हैं? स्पेशली मदर इशू है। लेकिन ये पर्सन जो सोलमेट होते हैं ना, हम कहते हैं सोलमेट वही है जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो अपने पार्टनर के लिए। तो ये जो पर्सन है ये आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेगा क्योंकि ये आपके साथ एक अनकंडीशनल लव महसूस करता है, समझ रहे हैं? इसे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपको इसके लिए ही बनाया है, ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। आप क्यों इधर उधर परेशान हो रहे हैं? आप क्यों दूसरों की वजह से खुद को दर्द दे रहे हैं? जब आप दुखी होते हैं और इसे पता चलता है तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं। अगर आप भी इस इंसान को पसंद करते हैं फिर भी आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। आप समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किसी को पता चलेगा कि आप मैरिड हैं और आपको किसी और से प्यार हो गया है तो कैसा लगेगा। या फिर ये वो पर्सन मैरिड है तो भी आप सोच रहे हैं कि किसी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा। लेकिन आप ये समझिए कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है या फिर आप इसे जानते हैं, तो ये आपसे बहुत प्यार करता है और ये स्टेबल है, समझ रहे हैं? आप लोगों के बीच रिलीजियस इशू, इंटरकास्ट इशू हो सकता है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, मतलब इसमें एक लीडरशिप क्वालिटी है, समझ रहे हैं? इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है, प्रैक्टिकल भी है। कहते हैं ना कि सारे गुण हैं इसके अंदर। बहुत समझदार है, मैच्योर है, बचपना नहीं है इसके अंदर, बहुत स्मार्ट भी है। लेकिन आप शायद दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए ये आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा है। और देखिए, जिन लोगों ने बताया था कि उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है तो वो क्या करें, हमने आप लोगों को बताया था ना कि 2 स्लिप बनाइए और उसमें
अपने दोनों पर्सन का नाम लिखिए, जो आपका एक्स है और जो न्यू पर्सन आया है, और उस स्लिप को आप अपने सामने रखिए फोल्ड करके। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरे लिए कौन बेस्ट है, और फिर आंखें बंद करके ही रखिए। एक स्लिप चूज़ कर लीजिए। आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि किसमें किसका नाम लिखा है, और फिर जो स्लिप आप उठाएंगे वो ईश्वर का आंसर होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको डिसीजन लेना है। किसी भी बात के लिए आप अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, डिसीजन ना ले पा रहे हो, तो आप ऐसे ही डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और ये इंसान हमने बता दिया है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, हमें ये इंसान पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।